ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली अगर हम लेना चाहें तो दो शब्दों में ले सकते हैं। एक शब्द है ड्रामा, ड्रामा का खेल बोल सकते हैं, और दूसरा शब्द है योग, याद, याद की पावर, याद की शक्ति। ड्रामा भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि पहला पाठ हम भूल गए। देखो, भगवान जब से इस सृष्टि पर आया है उस दिन से लगा करके आज तक पहले पाठ को पक्का करा रहा है। ये पहले पाठ में ही सब कुछ रखा हुआ है। मैं आत्मा हूँ, ये बात कंफर्म हो जाए, ये बात कंफर्म हो जाए मतलब इस भान में हम आ जाएं, ये नेचुरल बन जाए तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। और यही नहीं बन रहा है, क्योंकि शरीर भान में आते ही तो आता है गड़बड़। मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ, उसी में तो गड़बड़ होता है। और आत्मा में ही खाद पड़ती, कट चढ़ती। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, दुनिया में तो मनुष्य ना खुद को जानते ना खुदा को जानते हैं। आज आस्तिक और नास्तिक की भी बात आई है। देखिए, सतयुग त्रेता युग में आस्तिक मतलब खैर आस्तिक का वहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आस्तिक स्वरूप में रहते हैं। फिर हम नास्तिक बन जाते हैं द्वापर युग से, और भगवान आकर के आस्तिक बना रहा है। एक आज बड़ी बात बाबा ने कहा है, शुरू में साक्षात्कार हुआ होगा, मुझे ये बात आज पहली बार ध्यान में आ रही है कि इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं उसका भी साक्षात्कार होगा और लास्ट में आवाज़ निकलेगा। तो वो शायद अब आ चुके हैं। और बाबा कहता उसके लिए तुम देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो, जो गीता का भी शब्द है। और आज सर्वव्यापी की बात फिर से आई है। अब भगवान दुनिया में कहते हैं किसी न किसी भेष में आएगा। कौन से भेष में आ जाए भगवान, कब किस भेष में आ जाए, इसलिए गीत भी कहते हैं कभी राम बनकर कभी श्याम बन करके आ जाना तुम। तो भावनाएं हैं लोगों की। भगवान लेकिन कहता है कुत्ते बिल्ली में नहीं आएंगे। 12 अवतार भी दिखाए ना, तो उसके बारे में। और चूँकि अभी दशहरा समीप आ रहा है, इसलिए बाबा रावण को याद कर रहा है। रावण कौन है ये दुनिया में कोई नहीं जानते। और एक शब्द आया है आज, रांझू रमजबाज। तो जो बहुत होशियार होता है, जो युक्ति से काम चला लेता है। जैसे कोई मान लो कोई काम ऐसे नहीं हो पा रहा है और उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन वो कर दे, तो क्या बोलेंगे? ये बहुत रमजबाज है, बहुत युक्ति युक्त है। तो उसके बारे में भी कहा है। और भगवान आकर के ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहा है जहाँ एक राज, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होगी। 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड। हमारा एक गीत है ना, 1 गॉड 1 वर्ल्ड फैमिली, है ना। तो अगर 1 गॉड है तो फिर सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में कहा। अच्छा, एक बात आज बाबा ने और कही जो हम फेस करते हैं अक्सर करके। जब आप ज्ञान सुनाओ तो लोग अपनी अपनी बातें सुनाने लग पड़ते हैं। तो मुझे लगता है पहले से ही बता देना चाहिए कि आपके जो प्रश्न हैं आखिरी वाले दिन पूछ लेना तो अच्छा रहेगा। और आज का वरदान बहुत ख़ास है। कैसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा एकता और संतुष्टता का, उसकी गहराई में देखेंगे। और दुआएं लेनी है तो आत्म स्थिति में स्थित होकर के ले सकते हैं। और कैसे योग अग्नि में हमारे संस्कार बदलते हैं उसको भी हम देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं ड्रामा का खेल। एक्चुअली कल भी आया था जो स्लोगन में, ये खेल ही है हमारा। पहले भी जैसे बात हुई, 4 घंटों का खेल है। 4 घंटा कहो, 4 युग कहो, ऐसे तो 5 युग हैं इस समय के हिसाब से। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और ये पुरुषोत्तम संगम युग।
अब ये खेल बाबा क्या कहता है, क्यूरेट कर चलता है, और जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही पार्ट रिपीट हो रहा है। ये बात अच्छी तरह से समझना। इसमें क्या होता है, कई बार क्या लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए और हो गया। कई बार आप ऐसा देखो, ऐसा भी होता है कि हमने सोचा नहीं था और वो हो गया, तब क्या कहते हैं, भाभी टाले नहीं टले। बीच में एक मुद्दी भाभी के ऊपर भी आई थी। तो ड्रामा की भाभी है तो उसी समय पर हम वहाँ पर पहुँचेंगे और उसी समय पर होगा। आप देखो, घर से कोई जाने का इरादा नहीं था, लेकिन आप सडन किसी का फ़ोन आया, हमने प्रोग्राम बनाया, हम गए और उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो इंसिडेंट होना था। बोलेंगे इनका तो कोई इरादा ही नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, इस ड्रामा का पार्ट की बात बताता हूँ, शायद आप रिकॉल कर पाएँ। काफ़ी पहले की बात है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, स्कूल में शायद पढ़ रहा था, उस टाइम की बात है। ड्रामा की भाभी के ऊपर आया तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एक भाई, खजूर आप सब जानते होंगे, खजूर का पेड़ जो बहुत लंबा होता है, शाखाएं नहीं होती हैं, एक ही पेड़ होता है और ऊपर फिर उसके खजूर लगते हैं। तो खजूर से ताड़ी निकलती है। ताड़ी एक नशा होता है, लिक्विड होता है जो उस पेड़ से निकलता है। आप नेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो हमारे इधर खजूर के पेड़ पे लोग ताड़ी निकालते रहते हैं। ताड़ी मतलब क्या करते हैं, वो उसमें एक चीरा लगाते हैं पेड़ में और फिर वो इस मटकी टाइप का होता है, उसके तने से चिपका के बांध देते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे पेड़ काटो, आप कोई भी पेड़ की तने को काटो तो थोड़ा सा लिक्विड निकलता है। वो जो लिक्विड निकलता है उसको ताड़ी बोलते हैं। तो वो ताड़ी निकालने के लिए खजूर पर किसी ने ऐसा बांधा होगा मटका, तो वो मटका बांधने के बाद मटके को उठाने के लिए गया एक व्यक्ति, चढ़ा ऊपर। तो वो क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं और रस्सी के सहारे से चढ़ करके जाते हैं और फिर उसको उतार करके लाते हैं। अब जब वो ऊपर पहुंचा, और कहते हैं इसमें बड़ी ताकत होती, पता नहीं, हमने तो कभी ली नहीं। हालांकि कहते हैं वो ताड़ी निकालने के बाद वो खजूर खराब हो जाता है, उसका सारा अर्क निकल जाता है। तो वो जब व्यक्ति चढ़ा तो जैसे ताड़ी का वो खोलने लगा, जो मिट्टी का बर्तन था, तो ऊपर से एक कोबरा उसके सिर के ऊपर ये हो गया, खड़ा हो गया। अब वो डर रहा है, हाथ में वो पकड़े हुए है मटका, कि मैं अगर उतरूंगा तो एक डस लेगा, नहीं उतरूंगा तो कब तक खड़ा रहूँगा। ऐसा करके काफ़ी सारी भीड़ लग गई नीचे। ऊपर वो खड़ा है, न हिल नहीं रहा है, सांप भी नहीं हिल रहा है, ऐसे खड़ा है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति रोड से जा रहा है, नहर से, उसने सोचा कि क्या हो रहा है, वो भी जा करके गया। उसने देखा ये सांप ऐसे से खड़ा है, उसको डसने के लिए तैयार है और ये व्यक्ति नीचे भी नहीं उतर पा रहा है। उसने क्या कहा, बंदूक थी उसके पास, लोगों से कहा कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। क्या हेल्प कर देता हूँ? बोले देखो भाई, मेरे पास बंदूक है, मैं निशाना बहुत पक्का, मैं सांप को ही लगेगा, आपको नहीं लगेगा, और नहीं तो फिर ये काट तो रहा ही है और कोई तो चारा नहीं है। बहरहाल सब ने मिल करके बोला ध्यान से चलाना, लगे नहीं इसको, और डिसाइड किया कि चलो भाई ये बंदूक चलाएगा। नीचे खड़ा हो गया पेड़ के और बंदूक चलाई तो बहुत अच्छा निशाना था। सांप जो है, सच में उसका जो ऊपर का भाग था, फन वाला भाग, वो कट गया और धड़ नीचे गिरा। और अब वंडरफुल बात है, मैं ड्रामा की बात पे बता रहा हूँ आपको, वो फन नीचे से मारा था, कट करके इस व्यक्ति के ऊपर गिरा जिसने बंदूक चलाई थी, और इसको काट लिया उस सांप ने, क्योंकि इतनी जल्दी तो जीव रहता है। और इस आदमी को जब काटा, उसके ऊपर गिरा और इस आदमी की डेथ हो गई, एट स्पॉट डेथ हो गई। क्या कहेंगे इसको? किसकी मृत्यु हो रही थी, किसके लिए वो आया था, लेकिन इसको कहा जाता है ड्रामा। इसलिए बाबा ने कहा जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है।
इसमें कोई चेंज नहीं है। इस हिसाब से आप सोचो। अब उस घड़ी में उसका हिसाब किताब रखो या जो भी रखो था तो उसको हुआ। ये बात समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि फिर हम क्या कर्म करना बंद कर दें, नहीं, आपको कर्म करना बंद नहीं करना, आपको कर्म करना, क्योंकि हमको पता नहीं, उसने भी कर्म किया लेकिन ड्रामा में ये होना था तो हो गया। इस बात को अच्छी तरह से समझना। भगवान को इस दुनिया में ड्रामा में आना है तो आएगा, ब्रह्मातन लेना है तो लेगा, लेकर के ज्ञान सुनाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये बात अच्छी तरह से समझना है। इसलिए हमें किसी के पाठ को देख करके विचलित नहीं होना है, ऐसा पाठ क्यों निभा रहा है, ऐसा पाठ क्यों निभा रहा है, ऐसा पाठ क्यों निभा रहा है। उसका वो पाठ है, उसका वो रोल है। मुझे कौन सा पाठ निभाना है, मुझे किस तरह का पाठ निभाना है, वो मुझे आना चाहिए। मुझे किसी के पाठ में दखलंदाजी नहीं करनी, इसको साक्षी दृष्टा बोलते हैं, और इसी की मेहनत करनी। ये मेहनत हर एक से होती नहीं है ना। इस समय भगवान आकर के ये सारी बातें समझाता है। भगवान का क्या पाठ हो भी नहीं जानते, आत्मा का भी पाठ नहीं जानते, तो आत्मा ही को नहीं जानते तो उसका पाठ कैसे जाएंगे। तो वो बातें आकर के भगवान हमें समझा रहा है कि अब तुम्हें आत्मिक स्वरूप को जान करके कि कैसे हमने 84 जन्म लिया और अब कैसे शरीर भान में आए, अब फिर से आत्मा समझ करके 84 का पाठ फिर से बजाना है नए सिरे से। तमो प्रधान हुई थी आत्मा, अब फिर से सतो प्रधान बनना। और सतो प्रधान बनने का तरीका क्या है? याद। याद के बगैर कट उतर नहीं सकती है। सोने में खाद पड़ती ना, पहले क्या होता है सोने की, भाई इस समय तो हम डायमंड जैसे होते हैं, फिर सोने की खाद पड़ती, फिर चांदी की पड़ती, फिर तांबे की पड़ती, फिर लोहे की पड़ती, और लोहे की पड़ती तो हम काले हो जाते हैं। अब भगवान आकर के हमें ये बातें समझा रहा है। इसीलिए दुनिया में तो जानते नहीं, न रचयिता को जानते हैं, रचना को जानते हैं, इसलिए वो नेति नेति भी कहते रहते हैं। हमें अगर कोई पूछे तो हम तो सब कुछ जानते हैं, रचयिता रचना दोनों को जानते हैं, है ना। तो ये बातें भगवान ने समझाया है ना। हम भी नास्तिक थे, अब आस्तिक बन गए। तो ये बात अच्छी तरह से समझाना। ये भी बात इस समय की आई है कि एक तो लौकिक बाप होता है, दूसरा अलौकिक बाप होता है, और तीसरा पालौकिक बाप होता है। हद का बाप लौकिक है, बेहद का बाप पालौकिक है, और ब्रह्मा अलौकिक बाप है, जिसको आप देखो पुष्कर में एक मंदिर बना हुआ है, उसको एडम भी बोलते हैं, आदिदेव ब्रह्मा भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी पूजा नहीं होती। तो ये सारी बातें समझनी, ये आकर के भगवान समझा रहा है ना। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा कि भगवान कुत्ते बिल्ली सब में है, नहीं। भगवान भाग्यशाली रथ पर ही आता है। भगवान खुद कहता मैं इस साधारण रथ पर आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। कौन? ब्रह्मा बाबा भी तो नहीं जानते थे, नाम तो दादा लेखराज था। वो इनके बाजू में आकर के बैठता था। कल जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया था ना मोबाइल का, अब आजकल तो 2 सिम वाले भी मोबाइल आते हैं, तो ऐसे 2 आत्माएं आकर के बैठती हैं और बैठ करके इस भाग्यशाली रथ द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना। बाकी ऐसा नहीं है कि पांडव जो थे उनके बहुत बड़े बड़े चित्र थे, वो दिखाते ना। कोई कहता था कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए दिखाया गया कि उन्होंने तपस्या बहुत की। रंगून में बुद्ध का भी बड़ा चित्र दिखाया, इतना बड़ा कोई होता नहीं। तो भगवान यथार्थ चीज सिखलाता है। और ना ही कोई ऐसा रावण होता है जिसके कोई 10 सिर हो। 10 सिर का कोई व्यक्ति नहीं होता है। विकारों का प्रतीक है, तो विकार कहाँ दिखाया जाए? तो विकार हमेशा सिर में दिखाए जाते हैं, और शक्तियाँ हमेशा भुजाओं में दिखाई जाती है। इसलिए दुर्गा को 10 भुजाएं दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं, है ना। 5 विकार पुरुष के, 5 स्त्री के, मिला करके 10 सिर हो गए। तो ये बातें अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करना। ऐसी बातें भगवान समझाता है इसको, इसलिए उसको कहते हैं रांझू रमजबाज, है ना। अच्छी तरह से वो हमें सबको समझाता है, सबके दुख हरता है ना, युक्ति से काम लेता है। जैसे कोई बगैर
जुगाड़ तुगाड़ के काम कर दे तो उसको कहेंगे रांझू रमजबाज है, बहुत रमजबाज है, बहुत तेज है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, एक एक को अलग अलग समझाओ। कराची में ऐसे ही होता था, क्योंकि एक साथ आकर के फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो वो बात है मुख्य। बाबा आज कहता है ज्ञान बहुत अच्छा है, सभी कहते हैं, लेकिन योग मुख्य बात है। जब तक योग की पराकाष्ठा नहीं होगी तब तक हमारा प्रभाव नहीं निकलेगा। बाबा ने आज कहा योग में मजबूत होंगे तो प्रभाव निकलेगा। याद से ही शक्ति मिलती है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। बाबा ने आज सर्टिफिकेट भी दिया जो भी कम है, और उसके लिए आत्मा समझ करके बाबा को याद करना, तभी बेड़ा पार होगा। ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझा रहा, सुप्रीम बाप समझा रहा है, जो सुप्रीम सत्य है, पतित पावन है। कल जैसे एक भाई ने कहा कि शिव बाबा की बैटरी, शिव बाबा भी तो द्वापर युग से पार्ट बजाता है, तो उसकी बैटरी क्यों नहीं चार्ज होती है, हमारी बैटरी क्यों डिस्चार्ज होती है, उसकी क्यों डिस्चार्ज नहीं होती। देखिए दो चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। पहली बात, हम आत्माएं शरीर भान में आती हैं, और जैसे शरीर भान में आती हैं बहुत फास्ट बैटरी चार्ज होती है। जैसे आप मोबाइल के अंदर बैटरी है, जैसे इंटरनेट ऑन करो, मोबाइल डाटा ऑन करो, बहुत फास्ट बैटरी चार्ज होती है। आपको याद होगा नोकिया के जो पहले फ़ोन आते थे, या सैमसंग के भी आते थे, वो 3-3 दिन, 5-5, 6 दिन चलते थे। आज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो डाटा ऑन होता है। तो इसी प्रकार से जब हम देह भान में आते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। भगवान कितना टाइम देह भान में आता है? आता ही नहीं, जन्म मरण के फेरे में नहीं आता, और हमेशा परम धाम में रहता है। हम जब परम धाम में रहते हैं तो हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। इसको अच्छी तरह से समझना है ना। बाबा कहता है मंदिर में जाओ तो ध्यान रहे किसका यादगार बना हुआ है, हमारा यादगार बना हुआ है ना। ऐसे हम बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण ने कुछ मेहनत की तो बने, हमें भी वैसी मेहनत करके उनके जैसा बनना है। लेकिन उस समय ये बात ध्यान रहे कि हमें आस्तिक बनना है। लक्ष्मी नारायण ने आस्तिक बन करके लिया, तो हमें भी आस्तिक बनना है। और ये भी ध्यान रहे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, कुत्ते बिल्ली में नहीं हो सकता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है, समझ करके फिर मेहनत करनी है। बगैर मेहनत तो कुछ होगा नहीं। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना, है ना। हम इकट्ठे रह करके युक्ति से चलना, साथ साथ एक दो की बातों को सहन भी करना है ना। तब एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा होगी। आज झगड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सबके धर्म अलग अलग, तो सबके धर्म पिताएं अलग अलग, तो मेरा धर्म ऊंचा, तुम्हारा धर्म नीचा। झगड़ा तो इसी बात का है। जबकि देखा जाए गॉड इज वन, भगवान तो एक है ना। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे जब तक सब नहीं आएंगे तब तक ये झगड़ा मिट नहीं सकता है। चलिए आज के वरदान पे आते हैं। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। देखो बाबा कह रहा है अगर सेवा में सफलता चाहिए तो दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। आप देखो गुजरात में चले जाओ तो जो गरबा होता है, तो गरबा डांस करते हैं, फिर डांडिया करते हैं। अब डांडिया में क्या करते हैं, ऐसे मारेंगे कि एक की डांडिया दूसरे के ऊपर पड़ेगी, दो दो के पैर बना लेते हैं, गलती से भी इधर उधर नहीं पड़ सकती। तो क्या किया, रास मिलाया ना। इसी प्रकार से हमें एक दो के साथ संस्कारों की रास मिला दी। मैं शांत स्वरूप आत्मा दूसरी शांत स्वरूप आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा दूसरी प्रेम स्वरूप आत्मा से बात कर रही हूँ। तो ये संस्कारों की रास मिला दी। और दूसरी बात बाबा ने कहा खुद भी संतुष्ट, सदा संतुष्ट, और दूसरे भी संतुष्ट। कल भी कहा था ना, संतुष्ट होंगे तो 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे, स्वप्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय। तो हमें सर्टिफिकेट लेने हैं दोनों। एक दो में स्नेह की भावना, श्रेष्ठता की भावना रखनी है। हमारी प्रैक्टिकल जीवन से बाप की सूरत दिखाई दे, ये मेहनत है। और ऐसा दर्पण बन जाओ जिसमें बाप दिखाई दे, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे दिखाई देते हैं।
ये गीत भी है हमारा। हम बन जाएं ऐसा दर्पण जिसमें वो दिखाई दे। तो ये मेहनत करनी, इसके बगैर नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशन जहाँ रखते हैं ना वहीं गड़बड़ होता है। तो हमें एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं और आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। आज कितनी आत्माएं भटक रही हैं, कितनी आत्माएं, मेरा तो बहुत बार संकल्प चलता है कि कई लोगों को क्या खाना क्या पीना कुछ नहीं पता। बहुत संकल्प चलता है मेरा ये। अभी मैं आप ऑफिस की बात बताता हूँ, लोग अभी भोजन करने के बाद फ्रूट खा रहे हैं। मुझे तो देख करके बड़ी दया आती कि बेचारों को पता नहीं वो फ्रूट सड़ेगा अंदर जाके, लगेगा ही नहीं। फल खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके बाद ये चाय पी रहे हैं उसके बाद खा रहे हैं। कुछ मतलब कितनी इग्नोरेंस हो गई, पहले ऐसा नहीं था। हमें बैक वापस आना है अपने प्राचीन काल की तरफ। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। और इनफैक्ट हमारा एक और संकल्प चलता है कि जैसे पॉडकास्ट करते हैं ना, तो पॉडकास्ट में क्वेश्चन आंसर के सेशन, भाई बहन अपने क्वेश्चन आंसर किसी को पूछें, 2 लोग चाहिए ऑफ कोर्स उसमें, और फिर उसका हफ्ते में एक दिन हम उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सोचते तो बहुत कुछ हैं, बट ये एक ऐसा काम है कि इसमें दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है और बाबा करेगा तो होगा। करान हार तो वही है। आज का व्यक्ति इशारा भी बहुत खास है। जैसे अग्नि में कोई चीज़ डाली जाती है तो क्या होता है, उसका नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, गुण बदल जाता है, तीनों चीज़ें बदल जाती हैं। आग में डालने के बाद नाम भी बदलता है, रूप भी बदलता है ना। जैसे आप चावल को आग में डालो तो क्या होता है, उसको लैया बोला जाता है, तो नाम बदल गया। रूप वो पतला पतला होता है अब क्या हो गया, फूल गया, तो रूप बदल गया, गुण भी बदल गया, अब खाने में अलग टेस्ट आता है। तो नाम रूप गुण तीनों चीज़ें बदल जाती। ऐसे जब भगवान की याद की लगन में मगन होते हैं अग्नि में, तो हमारा भी सब कुछ बदल जाता है। नाम क्या बदल जाता है, नाम हम मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं और फरिश्ता से देवता बन जाते थे, नाम बदल गए। और फिर गुण हमारे आसुरी गुण से दैवी गुण हो जाता है और रूप बदल जाता है, देह भान से ज्योति स्वरूप हो जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि अपना कुछ रहते ही नहीं। इसलिए ज्वाला रूप योग की बात भगवान करता है। तो हमें ज्वाला स्वरूप का अभ्यास बार बार करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो इस सृष्टि पर एक्यूरेट ड्रामा का पार्ट चल रहा है, जिसको जो पार्ट बजाना है वो बजा रहा है, इसलिए हमें साक्षी होकर के देखना है। हमें योग के सब्जेक्ट में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करना है, अर्थात योग पक्का करना है। ज्ञानी जी है, योग में मेहनत करनी, स्मृत रहे मंदिरों को देख करके भी कि हमारा यादगार है, हमें वो गुणों को धारण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है ना, सहन करना पड़े तो करना है। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा, है ना, एक तो संस्कार मिलाने की यूनिटी और खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी करना है। और आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान देंगे तो दुआएं मिलेंगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी।